राजन, अब मैं नीलमाधव के रूप में नहीं, समुद्र तट की लकड़ी में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। आखिर प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। जब राजा इंद्रदुम्न को नीलमाधव के दर्शन नहीं हुए तो एक क्षण में उनका सारा गर्व चूर चूर हो गया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया, राजपाट छोड़ दिया और घने वन की ओर नंगे पांव चल पड़े। वहां एकांत में राजा घोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, शरीर क्षीण होता गया, पर आंखों में अब भी एक ही प्रश्न था, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझसे दूर हो गए? तभी आकाश से वाणी हुई, राजन, अब मैं नीलमाधव के रूप में नहीं, समुद्र तट की लकड़ी में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ ही समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक अद्भुत लकड़ी आ लगी। साधारण नहीं, उसमें दिव्यता थी, स्पंदन था। राजा ने अपने सबसे बलशाली हाथी बुलवाए, पूरी सेना लगा दी, लेकिन वो लकड़ी हिली तक नहीं। तभी महान भक्त विश्ववसु और विद्याप्ति उस लकड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही दोनों ने श्रद्धा से उसे स्पर्श किया, वो दिव्य लकड़ी तिनके जैसी हल्की हो गई। राजा स्तब्ध रह गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। राज्य के बड़े बड़े कारीगर बुलाए गए, पर कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना सका। तभी एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं प्रभु की प्रतिमा बनाऊंगा, पर एक शर्त थी, 21 दिन तक कोई द्वार न खोले, कोई मुझे विचलित न करे। काम शुरू हुआ, दिन बीतते गए, लेकिन 18वें दिन के बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी गुंडिचा व्याकुल हो उठीं, मन घबरा गया, कहीं वृद्ध ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। रानी ने द्वार खोलने की जिद कर दी। राजा का हृदय कांप उठा, लेकिन द्वार खोल दिया गया, और तभी वो वृद्ध ब्राह्मण अदृश्य हो चुके थे। वहां सिर्फ 3 दिव्य प्रतिमाएं थीं, बिना हाथ, बिना पैर, बिना उंगलियों के जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। राजा शोक में डूब गए। ये कैसी अधूरी मूर्तियां हैं? वह वृद्ध ब्राह्मण आखिर कौन था, और वह अचानक कहां चला गया? क्या वह साधारण मनुष्य था या स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा? और इसके बाद भगवान ने राजा से ऐसा क्या कहा जिसने इस अधूरे स्वरूप को पूर्ण भक्ति का प्रतीक बना दिया? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए, और ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।